प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो 1 महीने का शिशु ही क्यों न हो, जो जीव न देखा हो। जीव तो आप सब देखे ही हैं, लेकिन आप लोग क्या, धरती क्या, देवलोक तक में कोई नहीं है जो कह दे कि मैंने जीव देखा। जब मैं जीव दिखलाऊंगा आपको तो देखिएगा कि आपको कैसा लगेगा। अरे ये तो हमने देखा ही था, ये तो मैंने देखा ही था। अरे तो पहले तो आप अचंभित हो जाएंगे, अरे यही जीव है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको भरोसा नहीं होगा, अरे यही जीव है, ये तो हम कई बार देखे थे इसको। लेकिन ये तो मैं भी कह रहा हूं कि आपने देखा है, ये तो मैं भी कह रहा हूं कि आपने देखा है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि आप में धरती पर किसी भी गुरु जी में ये क्षमता नहीं, शक्ति नहीं है तो कह दे कि मैंने जीव देखा है, कह दे कि मैंने जीव देखा है। कितना विचित्र विधान है भगवान का, कितना विचित्र विधान है भगवान का। यमराज जो रात दिन जीव ही ले जाने का धंधा करता है, जीव ही ले जाना उसका धंधा, रात दिन 24 घंटा जीव ही ले जाने में लगा हुआ है। वो भी नहीं कह रहा है कि जीव कोई चीज है। सब वर्णन कर गया, इंद्रियों का वर्णन कर गया, इंद्रियों के विषयों का वर्णन कर गया, मन का वर्णन कर गया, बुद्धि का वर्णन कर गया, जीव गायब, आत्मा का वर्णन कर गया, अव्यक्त प्रकृति का वर्णन कर गया, परमात्मा परमेश्वर परम पुरुष का वर्णन कर गया, अकाल पुरुष का वर्णन कर गया, लेकिन बीच में जीव का कोई वर्णन ही नहीं। कितना विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है। हम भैया आपको उठाने आए हैं, आपको जगाने आए हैं, आपको श्रेष्ठत्व का दर्जा दिलाने आए हैं। उत्तिष्ठत् जागृत वरान्निबोधत्, उठिए, जगिए, श्रेष्ठत्व को हासिल कीजिए। उठिए, जगिए, श्रेष्ठत्व को हासिल कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कौन है, मुझे जानने की जरूरत नहीं कि आप कौन है। आप जो कोई भी है, आप जो कोई भी है, आपसे ऊपर का एक पद है। आप जो कोई भी है, आपसे ऊपर उठाने वाला पद है। आप जागिए, देखिए, और आपसे श्रेष्ठत्व यदि न हो तो हमको हर्ष याद दीजिए कि तुम हमको यहाँ झुराए रहा 12-13 दिन, फंसाए रहा 12-13 दिन। सत्य मिलेगा, श्रेष्ठत्व मिलेगा, सत्य मिलेगा, श्रेष्ठत्व मिलेगा, जीवात्मा परमात्मा मिलेगा, हमको नहीं दिखाया कहिएगा। ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, पीछे भी, अब भी कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के लिए ये कार्यक्रम यहाँ नया जरूर है, लेकिन हम इस क्षेत्र के लिए नए नहीं है। ये ज्ञान इस क्षेत्र के लिए नया नहीं है। इस क्षेत्र के बहुत लोग हैं जो इस ज्ञान से गुजर चुके हैं, भारत में जाकर ज्ञान पा चुके हैं, विराटनगर में कार्यक्रम होने में ज्ञान पा चुके हैं, काठमांडू में ये क्लास चला था तो ज्ञान पा चुके हैं। इसमें बहुत लोग
लोग बैठे हैं जो जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कर चुके हैं, सच्चाई को जान चुके हैं, सच्चाई को देख चुके हैं। एक चीज जरूर है, आप दोनों रखना चाहेंगे तब मुश्किल होगा, और सत्य भी रखना चाहेंगे और सत्य भी रखेंगे, आपकी क्षमता शक्ति दोनों रखने की नहीं है। आप ज्ञान वाला धंधा भी करते रहेंगे, ज्ञान वाला भी बोलते रहेंगे, ये दोनों नहीं होगा। आप जो है अंधकार वाला, जो मायावी संसार वाला भी मेरा बनाए रखे और भगवान को भी मेरा बनाए रखे रतन मणि की तरफ से, तो रतन मणि की तरफ से दोनों एक साथ नहीं होगा। जोरू के गुलाम भी रहेंगे, आप परमेश्वर का विधान भी ले चलेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। रतन मणि को अपना धोखा देना है, समाज को क्या धोखा देना है? नाम मेरा रहेगा, घर परिवार मेरा रहेगा, भगवान माने आओ, हमको चंदा दो, हमारा घर भी बढ़ाओ, हमारा धन दौलत बढ़ा दो, हमारा काम क्रिया कर दो, हाँ अब हमारा साथी सौभागी कहलाओ। कौन होता है रतन मणि? कौन होता है रतन मणि? जो भगवान की बात है, आप भगवान से जुड़ो। कोई इंसान क्या होता है जी? रतन मणि तो एक पारिवारिक व्यक्ति है, रतन मणि तो सुशीला का गुलाम है, रतन मणि तो मकान का गुलाम है। उसको तो मकान चाहिए, बीबी चाहिए, घर परिवार चाहिए। परमेश्वर तो उसको एक मुखौटा है, उसका परमेश्वर का तो मुखौटा लगाए है, उसको परमेश्वर से क्या लेना देना है? परमेश्वर जो है परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है। आप स्वयं सोचिए, अंधकार प्रकाश दोनों एक साथ रह पाएगा? आप स्वयं सोचिए, और यानी ये माया मल के भी मालिक बने रहेंगे, आप परमेश्वर को भी जबरदस्ती अपना लेंगे। आप स्वयं सोचिए कि जोरू का गुलाम रहेंगे, परमेश्वर के सेवक कैसे बनेंगे? तो इस तरह से दोनों बातें, ये आंख के आदमी की आंख में धूल झोंकना, ये ज्ञान अलाउ नहीं करता है। हम आपकी आंख में धूल झोंके, हमको ये ज्ञान अलाउ नहीं करेगा। हम आपकी आंख में धूल झोंके, आपकी आंख में बालू झोंक दें और कहें कि आप हमारे बने रहो, तो ऐसा जो है भगवान अलाउ नहीं कर सकता। भगवान अलाउ करता है, आप बीज हैं, जब आपको वृक्ष बनना होगा तो अपने बीजत्व को विलीन करना होगा। जब आप बीज बने रहेंगे, वृक्ष कैसे होंगे? जब आप बीज बने रहेंगे, फसल कैसे होंगे? जब आप अपने बीज को विलीन करेंगे, जब बीज को मर्ज करेंगे, तब फसल बनेंगे, तब वृक्ष बनेंगे। आप अपने मैं मेरा को बनाए रखेंगे, आप भगवान भी आपका बना रहेगा। दोनों संभव नहीं है भैया, सोचिए। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मत पूछिए हमको, मत हमको खाना पानी दीजिए, मत हमको बैठने का मौका दीजिए, लेकिन मैं आपकी आंख में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकता। जानते हैं सब लोग, रतन मणि अच्छी तरह से जानते हैं संत ज्ञानोत्तर को, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मजबूर है। उनका अहंकार, उनका मायावी मायाशक्त जो रूप है, वो उनको बर्बाद कर रहा है, उनको नाश में ले जा रहा है। कि उनको बचना चाहिए इस मायावी विनाश से। हमारे यहाँ उनके लिए कोई घृणा नहीं है, हमारे यहाँ उनके लिए कोई द्वेष नहीं है, हमारे यहाँ उनके लिए, हमारे यहाँ का बच्चा है, वो हमारे के एक सदस्य है, वो हमारे यहाँ के एक बच्चा है, उनके लिए हमारा हमेशा दरवाजा खुला है। वो एक हमारा भटका हुआ बच्चा है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा नहीं है, एक भटका हुआ है, उसको इस बात को समझना चाहिए। ऐसे ऐसे स्त्री और ऐसे ऐसे भोग, ऐसे ऐसे मायावी मकान दुकान तो जिंदगी में लाखों लाखों करोड़ों बार भोगते आ रहा है। ऐसे मोक्ष के चांस को उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, भगवान का बने रहना चाहिए, हठबाजी नहीं होना चाहिए, जिद हठ नहीं करना चाहिए। एक बात उससे पूछा जाए कि क्या बीज रहते कोई वृक्ष हो सकता है? बीज रहते कोई फसल बन सकता है? मैं मेरा रखते हुए कोई मुक्त हो सकता है? मैं मेरे बीबी और मकान का गुलाम बना रह करके, मैं गुलाम बना रह करके कोई भगवत ज्ञानी कहला सकता है? नहीं। ज्ञान खिलता है वैराग्य में।
हम आपके परिवार के दुश्मन नहीं है, हम आपके लड़की बच्चे के दुश्मन नहीं है, हम आपके बच्चों के दुश्मन नहीं है। तो हम कहें कि आप भगवान के ऊपर समर्पित हो जाओ, आप भगवान के शरण में हो जाओ, आप अपने खेत बाड़ी धन दौलत को भगवान को सुपुर्द कर दो। क्या है आपके पास जो भगवान को दे दीजिएगा? वही झूठ। क्या है जो आपको भगवान को दे दीजिएगा? अज्ञान। क्या है जो भगवान को दे दीजिएगा? ये अंधकार, मोह अंधकार, ये ममता वासना। क्या है जो आप भगवान को दीजिएगा? भोग, मायावी, झूठी चीजें। इसकी जितनी निंदा किया जाए, आप तन मन धन भगवान को देने की बात की जाती है। आप दुनिया का कोई ग्रंथ निकालिए, देखिए कि इसकी कितनी निंदा की गई है। चाहे जितना भी निंदा किया गया हो कम है। और इस निंदनीय चीज को आप नहीं छोड़ना चाहते और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वंदनीय, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ वंदनीय, इस खिलकत का सर्वश्रेष्ठ पूजनीय ज्ञान और भगवान आप नहीं अपनाना चाहते। आप जो है अपने इस मायावी चीज को, इस मृत्यु वाले क्षेत्र वाले चीज को मैं मेरा बनाए रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपके मैं मेरा में कैसे आएगा? तो आप बंधु से मैं यही कहूंगा, हर किसी से यही कहूंगा, आप अपने को बर्बाद कर चुके हो भैया। आप मत बर्बाद हो। वो आप दुनिया को अपने को देकर देख लीजिए, आप अपने परिवार को अपने को देकर देख लीजिए। एक बार अब बारी आई है परमेश्वर को देकर देखने का। अब तक आप अपने को परिवार को देकर देख चुके, अब तक आप अपने को संसार को देकर देख चुके। एक बार जो है आप अपने को परमेश्वर को देकर देखिए, परमेश्वर को देकर देखिए। आपको झूठ की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चोरी बेईमानी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोटी कपड़ा मकान सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साधन और सम्मान सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मोक्ष आपका रिजर्व रहेगा, मुक्ति मनता आपको रिजर्व रहेगी, रिजर्व। और जो करेंगे वो कीर्ति होगी, कीर्ति जस कीर्ति होगी। और ये रोटी कपड़ा मकान तो आपके लिए सहज ही पीछे पीछे बना रहेगा, अपनी मर्यादा के लिए बने रहेंगे। आप ऐसा जीवन जीने का कोशिश क्यों नहीं करते? आप पारिवारिक बने रहना चाहते हो, भगवान का नहीं। भगवान आपके परिवार का दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भगवान आपको असत्य में नहीं रहने देना चाहेगा, सत्य में रहने देना चाहेगा। सत्य को आप जानिए, सत्य को आप देखिए और असत्य छोड़ करके सत्य को अपनाइए। मेरी बात इतनी है। रतनमणि से भी हमारी बातें इतनी ही रही कि आप सत्य के लिए हमसे संबंध किए हो, आप सत्य के लिए हमसे व्यवहार जोड़े थे, आप सत्य के संकल्प पर हमारे यहाँ आप समर्पित शरणागत हो। संत ज्ञानेश्वर समर्पित शरणागत रतनमणि के लिए नहीं है, रतनमणि समर्पित शरणागत है संत ज्ञानेश्वर से। रतनमणि अपने को झूठा बना रहा है, ज्ञान सदगुरु और भगवान का अपमान कर करा रहा है। वो एक हानि अपने आप को भरमा भटका हुआ है। उसको चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर से मिल करके अपने इस भ्रम भटकाव का, अपने इस शंका का समाधान ले। मैं गलत हूँ तो अब उसको मैं कुर्सी दे रहा हूँ, उसको मैं माइक दे रहा हूँ। मेरे गलती को आप सबके सामने उजागर करें, मेरे गलती को आप सबके सामने रखें, ताकि मैं आप लोगों से गलती न कर सकूं। मैं इसलिए माइक रखा हूं। मेरे यहाँ रतनमणि के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। निसंदेह सच है कि वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, हमारा एक बच्चा है। लेकिन नहीं, उसके भ्रम में भटकने के पीछे पीछे मैं ऐसा पिता नहीं हूँ कि ममता मोह में जकड़ करके उसके पीछे, चाहे वो झूठ बोले मैं पीछे दौड़ूं, चाहे वो चोरी करे मैं पीछे दौड़ूं, चाहे वो ज्ञान और सदगुरु और भगवान का अपमान करे मैं पीछे दौड़ूं। मैं ऐसा पिता नहीं। मैं वह पिता हूँ कि सत्य में साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा, सहयोग करूंगा, और सत्य में कदापि नहीं। मैं उसको ज्ञान में हर प्रकार का सहयोग करूंगा,
अज्ञानी का जीवन जीने वाले विधान में नहीं, मैं मायावी जीवन जीने में कभी उसका सहायता नहीं कर सकता। वो भगवती जीवन जीना चाहता है तो मैं बिल्कुल सहायता करूंगा। मैं कभी भी उसको मृत्यु और भोग में बने रहने नहीं देना चाहता। यही मेरी उसके साथ गलती है। मैंने उसको बार बार कहा कि तुम एक साहसी व्यक्ति हो, इस सत्य को हासिल करो, सत्य से अपने को जोड़ लो, सत्य का हो जाओ और दुनिया में सत्य की आवाज को बुलंद करो। लेकिन भटक गया। क्या भटक गया? ज्ञान में क्षमता शक्ति खोजनी नहीं पड़ती है, वो तो भगवान सुप्रीम की सुप्रीमेसी, भगवान की भगवत्ता आपके पीछे आपके साथ हरदम लगी रहती है। यदि आप भगवान के बने रहे, इसमें अपने को बचाना है अहंकार से, इसमें आपको अपने को बचाना है अहंकार से। यदि आप अपने को अहंकार से बचा ले गए तो ज्ञान आपको दुनिया में वह हर कुछ देगा जो सृष्टि में आदि शक्ति भी नहीं दे सकती, ब्रह्मा इंद्र शंकर भी नहीं दे सकते, आदि शक्ति नहीं दे सकती। जो आपकी माँ है, जो आपकी माँ आदि शक्ति है, वह भी नहीं दे सकती। भगवान वो दे। परमेश्वर दर्शन के एक दिन पहले शिव शक्ति का भी दर्शन होगा, शिव शक्ति का भी दर्शन होगा और आप देखेंगे। तो इस तरह से जो है आप बंधुओं को ऐसे परम सौभाग्य का पात्र बनना चाहिए, ऐसे परम शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। आप लोगों में ऐसी कोई रतन मणि का हितैषी जो है, उस अहंकारी को समझाना चाहिए कि तुम विनाश की तरफ जा रहे हो, तुम पतन की तरफ जा रहे हो, तुम सदगुरु के कोप भाजन बन रहे हो, तुम भगवान के नाराज कोप भाजन बन रहे हो। तुम्हें अपने अहंकार को खत्म करके सत्य को, जिस संकल्प के साथ तुम सत्य को प्राप्त किए थे, सत्य का बने रहो। संत ज्ञानेश्वर की जयकार मनाते हो, संत ज्ञानेश्वर का पूजा पाठ करते कराते हो और संत ज्ञानेश्वर के अमृत को हासिल करने में, संत ज्ञानेश्वर से मिलने जुलने में तुझे भय संकोच हो रहा है। ऐसा कभी नहीं। तुम एक नाचीज जीव हो, तुम्हारे अंदर घृणा द्वेष हो सकता है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर वह नाचीज जीव नहीं है। संत ज्ञानेश्वर की तो सारी सृष्टि एक बच्चा है, सारी सृष्टि अपना बच्चा है, अपना बच्चा। संत ज्ञानेश्वर उस परमेश्वर वाला खुदागार भगवान वाला है। संत ज्ञानेश्वर के अंदर जो है किसी के प्रति भी डाह द्वेष नहीं आ सकता, किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं आ सकती। अब सत्य के लिए तो कहना पड़ेगा, संत ज्ञानेश्वर सत्य के लिए निकला है, परम सत्य के लिए निकला है। आप सबको भवकूप में गिरने से बचाने के लिए निकला है, आप सब गिरे हुए भवकूप वालों को निकालने के लिए संत ज्ञानेश्वर घूम रहा है। आप भव सागर में डूब रहने वाले को बचाने के लिए संत ज्ञानेश्वर घूम रहा है। आपको माया में फांसने के लिए नहीं, भवकूप में डुबाने के लिए नहीं, भव सागर में डुबाने के लिए नहीं, बल्कि माया जाल काटने के लिए संत ज्ञानेश्वर है। आपको भवन में बनाने के लिए संत ज्ञानेश्वर है। तो इस तरह से आप लोगों को, आप बंधुओं को मैं बार बार, हजार बार, लाख करोड़ बार भी कहना पड़े तो मैं कहता रहूंगा और कहूंगा कि आप लोग अपने जीवन को बहुत बहुत बर्बाद कर चुके। भैया अब समझो, अब समझो, अब तक परिवार के रहकर देख चुके, अब तक संसार का हो रहा देख लिया है। आपके उत्थान, आपको सतता और श्रेष्ठत्व से जुड़ने के लिए आए हैं। मैं क्या धोखा दूंगा? प्रैक्टिकल तक मैं जब 10 को पैसा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, प्रैक्टिकल तक आपसे एक कप चाय नहीं मांग रहा हूँ, क्या मैं धोखा आपको दे दूंगा? ठीक है, आपका सब कुछ ले लूंगा, आपका तन मन धन सब ले लूंगा, ठीक है, लेकिन कब? जब आप अपने जीव रूप को जान देख लोगे, जब आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सूर्य स्पिरिट को जान देख लोगे, जब आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को, आप खुदागार भगवान का अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से, बातचीत सहित जब जान लोगे, दर्शन दीदार कर लोगे, जब जांच परख कर लोगे, हर प्रकार से सत्य ही जब हो जाएगा,
तो हम फीस में क्या लेते हैं? जो परमेश्वर का आपके पास है, जो भगवान का आपके पास है, वो भगवान का भगवान को वापस कर दीजिएगा। आप अपना कुछ मत दीजिए, मत हमको दीजिए, मत भगवान को दीजिए। लेकिन भगवान का जो है निंदनीय चीज जो है, भगवान की सर्वथा निंदनीय चीज को जो आप पकड़े बैठे हो, हमार हमार ये मायावी चीजें, ये नाशवान चीजें पकड़ करके जो बैठे हो, ये हमार परिवार, ये हमार संपदा, ये हमार खेती बाड़ी मकान दुकान। अपने से पूछो तो सही, किसी का ये हमार रहा है? कोई इसको हमार बना सका है? कोई हमार बना कर ले जा पाया है? अरे भगवान का था, भगवान का है। आप जान देख लो कि भगवान का ही है कि नहीं। आप जान देख लो कि भगवान का ही है कि नहीं। और जब भगवान का ही है तो भगवान का भगवान को वापस करके, भगवान को पा करके, भगवतमय सत्यमय सर्वश्रेष्ठ होने से अपने को क्यों वंचित रखते हो? आप लोग भगवतमय होने से, भगवतमय बनाने से, अमरत्व से युक्त होने से, गीता वाले विराट दर्शन से, भगवान विष्णु राम कृष्ण के असली दर्शन से आप अपने को क्यों वंचित रख रहे हो? ये धन दौलत आपको क्या दे देंगे? ये खेत बाड़ी आपको क्या दे देंगे? ये परिवार संसार आपको क्या दे देगा? नाश देगा, नाश, विनाश कराएगा, विनाश, मृत्यु देगा, मृत्यु। हम आपको इससे रक्षा करने के लिए आए हैं। आप जानिए, देखिए, जांचिए, परखिए, हर प्रकार से शर्त ही हो तब स्वीकार कीजिए। कहीं भी किसी भी कोने कातर से कहीं भी असत्य, कहीं भी लेकिन लगे तो आप जो है हमको मत स्वीकार कीजिए, बल्कि दंडित कीजिए। मैं दंडित होने के लिए आपके सामने तैयार रहूंगा। मैं दंडित होने के लिए आपके सामने तैयार रहूंगा, बशर्ते झूठ हो जाऊं। हम जब झूठ होंगे ही नहीं, हम जब असत्य होंगे ही नहीं, तो दंड कैसे हमारी तरफ आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए आप बंधुओं से मैं बार बार ही, हजार बार ही, लाख करोड़ बार ही कहते रहूंगा, आप लोग अपना बहुत बर्बाद कर चुके। आप विनाश के मुंह से लौटो, आप इस पतन और नाश से वापस आ जाओ, आप उत्थान मुक्ति और मरोत्व से जुड़ जाओ। आप बानर भाल बन जाओ भगवान का, आप ग्वाल बाल बन जाओ भगवान का। धरती पर धर्म धर्मात्मा, धरती की रक्षा का सेनानी बन जाओ, खुदाई लश्कर बन जाओ। आप धर्म धर्मात्मा, धरती की रक्षा का कार्यक्रम ले लो, जिसके लिए भगवान परम धाम छोड़ करके भूमंडल पर आता है। आप भी भगवान के साथ शागिर्द बन जाओ, आप भी भगवान के भक्त सेवक बन जाओ। कुछ लोग भरम भटक करके सोचते हैं कि हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, हम भक्ति में रहेंगे। किसको अलाउ करती है? मन माना कहीं भक्ति होती है? भक्ति भी तो वही है कि भगवान में विलय हो जाओ। जब तक अनन्यता नहीं आएगी, जब तक भगवत समर्पण शरणागत भाव नहीं आएंगे, भक्ति किसकी करोगे? भक्ति माने मन माना रहना, भक्ति माने मायावी, ये घर परिवार को मेरा बनाए रख करके भक्ति होती है। भक्ति का मतलब भगवान ही मेरा, माता पिता भाई बंधु पति हित नाथ सगा संबंधी सब कुछ भगवान ही हो। आप श्लोक पढ़ते हो, तुम्हें वो माता जगता, तुम्हें वो बंधु, विनाश वाले मार्ग से बचो, इस पतन वाले मार्ग से, परिवार संसार वाले पतन और विनाश के मार्ग से बचो, भगवतमय बनो, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में जुड़ो, धर्म धर्मात्मा धरती की सेवा कार्य में रक्षा में जुड़ो। भैया मैं तो आप लोगों को पारमार्थिक बनाने आया हूँ, स्वार्थ को परमार्थ में विलय करा। आपने बहुत बर्बाद किया अपने को, अब कम से कम बर्बादी से रोकिए और इस ज्ञान को हासिल कीजिए, जांचिए, परखिए और सत्य ही हो तो अपने को माया मोह से बाहर निकालिए, अपने को अज्ञान से बाहर निकालिए, अपने को इस पाप में जीवन से बाहर निकालिए।
और इस निंदनीय इसे घृत तन मन धन और पारिवारिक सांसारिक जीवन से बाहर निकालिए। अपने तो सर्वनाश का बता बन इसके ऊपर तो दूसरा बात है ही नहीं। एक मैं इतना ही मैं रिपीट सुनना चाहता हूँ। इंद्रिय जो मनम परम मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महत परम व्यक्त मद व्यक्ता पुरुष पर जो पुरुष पर परसान परम किंचित साकाष्ठा लेकिन ये जो ऋषि महर्षि, ये जो जोगी जति संत महात्मा जी लोग थे, ये जो आली मौलिया पीर पैगंबर की लोग थे, ये लोग भगवान के स्वीट पॉइजन की तरफ से काम किए खुदागार भगवान के लिए। इन लोगों ने भगवान का मुखौटा लगा करके, भगवान का चोला ओढ़ करके पहन करके और खुदागार भगवान को मिटाने लगे धरती से। ये जो मंत्र है, ऐसे मिटाने वालों को मिटाने के लिए काफी है। ऐसे ऋषि महर्षि संत महात्मा जोगी जति आदि मौलिया फिर पैगंबरों को तहस नहस करने के लिए ये अकेला मंत्र काफी है। ये अकेला मंत्र काफी है। ये आत्मा वालों को समझने के लिए, सोचने के लिए, आत्मवादी गुरुओं के, धर्म द्रोहियों के, भगवत द्रोहियों के नाश के लिए काफी है ये मंत्र। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। इस मंत्र को जानने समझने के लिए हमको इस बंधु से बड़ी संतुष्टि हो रही है जो आपने इसको फिर दोहराने को कहा। भाई महता तो ये जो है इसमें दो मंत्र है। पहला तो आत्मा वाले भी मानते हैं। पहला वाला जो इसमें मंत्र है, इंद्रियाणी परे हरता हरते बेच परम मंत्र टुकड़ा बुद्धेर आत्मा महान पर इतने सब भी बोलते हैं। ये आत्मा वाले भी बोलते हैं। क्यों कि बुद्धेर आत्मा महान पर, इसमें लिखा है कि आत्मा महान है, आत्मा श्रेष्ठ है। लेकिन इन अंधे गुरुओं को, इन चोर बेईमान गुरुओं को क्या कहा जाए कि अपने भक्तों को, अपने साधकों को, अपने अनुयायियों को ये चोर झूठ लूटेरे बेईमान ये गुर्जन जो है आज विमुख बना दिया, भटका दिया। दूसरा मंत्र बताया ही नहीं, दूसरे मंत्र को आने नहीं दिया, चुरा लिया इन गुरुओं ने। क्यों कि दूसरे मंत्र का जवाब इनके पास नहीं था। दूसरा मंत्र इनको नष्ट करा देगा, दूसरा मंत्र जो है इनको तार करा देगा, एक भी साधक शिष्य को सटने नहीं देगा। इसलिए इन गुरुओं ने जो आत्मा वाले हैं, जो योग साधना वाले हैं, जो स्वयं वाले हैं, जो ज्योति वाले हैं, इन गुरुओं ने अपने शिष्यों के साथ, अपने साधकों के साथ झूठ बोला, चोरी किया, धोखा दिया, बेईमानी किया, अपने शिष्यों के आंख में धूल झोंका, अपने शिष्यों को से इस मंत्र को चुरा लिया, अपने शिष्यों के सामने आने नहीं दिया। क्या कि माता परम अव्यक्तम, माता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, इस मंत्र को चुरा लिया। पुरुषः न परा किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये जो मंत्र है ये क्या है जरा सोचिए, अर्थ समझिए कि महतः परम अव्यक्तम, इस महान आत्मा से भी श्रेष्ठ और बलवान कौन है भाई? तो अव्यक्त प्रकृति है, मूल प्रकृति है, महामाया है। आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो यही हो गई। आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान ये महामाया ही हो गई। आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो ये मूल प्रकृति ही हो गई। आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो ये आदि शक्ति ही हो गई। ये सब कहते हैं कि आत्मा से श्रेष्ठ कहीं कुछ है ही नहीं, आत्मा से कहीं कुछ है ही नहीं। और ये मंत्र कह रहा है
कि आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो ये मूल प्रकृति ही है, ये माया ही है। और माया से भी, मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ और बलवान कौन है? मायापति पुरुष, मायापति परम पुरुष, मायापति सत्पुरुष, मायापति अकाल पुरुष। वो माया से भी श्रेष्ठ और बलवान है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुष